नई दिल्ली 8 मार्च को रामलीला मैदान में स्वर्ण समाज द्वारा प्रस्तावित कार्यक्रम के दौरान भारतीय राष्ट्रीय ब्राह्मण महासभा द्वारा शांतिपूर्ण आंदोलन करने का प्रयास किया गया। राष्ट्रीय ब्राह्मण महासभा के प्रवक्ता अमरीश पांडे उपाध्यक्ष को उस समय पुलिस ने हिरासत में ले लिया जब वह दिल्ली रामलीला मैदान में मीडिया के समक्ष यूजीसी से जुड़े मुद्दे पर अपनी बात रख रहे थे। इसी दौरान पांडे ने कहा कि भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखना और यूजीसी जैसे काले कानून का विरोध करना प्रत्येक नागरिक का संवैधानिक अधिकार है। उन्होंने केंद्र सरकार पर सवाल उठाया, जब स्वर्ण समाज अपनी मांगों को लेकर शांतिपूर्ण ढंग से अपनी बात रखना चाहता है तो प्रशासन द्वारा इसकी अनुमति क्यों नहीं दी जा रही। उन्होंने कहा, स्वर्ण समाज पूरी तरह शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक तरीके से अपनी आवाज उठा रहा है, लेकिन प्रशासन का यह रवैया चिंताजनक है और स्वर्ण समाज के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने प्रशासन से लोकतांत्रिक अधिकारों का सम्मान करते हुए शांतिपूर्ण आंदोलन की अनुमति देने की मांग की, परंतु देश की बहुसंख्यक आबादी केंद्र सरकार से यूजीसी बिल लागू करने को जगह जगह धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं पर स्वर्ण समाज द्वारा इसका विरोध किया जा रहा है। आखिर यूजीसी बिल से स्वर्ण समाज का नुकसान क्या होगा, जबकि इनके द्वारा यूजीसी बिल को काला कानून कहा गया। क्या केंद्र सरकार यूजीसी बिल लागू करेगी या जगह जगह हो रहे आंदोलन पर अंकुश लगाएगी। दिल्ली से गजेंद्र मिश्रा की ये खास रिपोर्ट। यूजीसी का विरोध लगातार जारी है और एक और शख्स मेरे साथ मौजूद हैं। मैं उनका परिचय जानूंगा और यूजीसी पर क्या मत है उनका और क्या वो कहना चाहते हैं उस बारे में भी हम बात करेंगे। मैं आपका मत जानूंगा। यूजीसी को लेकर आज रामलीला ग्राउंड पहुंचे हैं, क्या है पूरा मामला? सर, मैं अमरीश पांडे, भारतीय राष्ट्रीय ब्राह्मण महासभा का प्रदेश उपाध्यक्ष एवं राष्ट्रीय प्रवक्ता हूं। हम काफ़ी दिनों से एक शांति आंदोलन करना चाह रहे थे रामलीला ग्राउंड पे, जो कि कल अचानक सरकार द्वारा स्थगित कर दिया गया। ये कहीं न कहीं हमारे पर कुठाराघात किया गया है। एक तो यूजीसी ला के पहले कुठाराघात किया गया है, दूसरा हम भारत के नागरिक नहीं हैं? क्या संविधान हमें इस बात की इजाज़त नहीं देता कि हम अपना शांति प्रदर्शन करें? लेकिन हमें लगता है कि संविधान ब्राह्मणों के लिए भी चुप है। आज कहीं ना कहीं हमें इस बात का दुख है कि अगर 1.5 साल तक किसान आंदोलन हो सकता है, शाहीन बाग हो सकता है, तोड़फोड़ के साथ वो आंदोलन की अनुमति उनको मिल जाती है, लेकिन ब्राह्मण समाज जो वसुधैव कुटुंबकम पे अपनी विश्वास रखता है, उनको अपनी बात रखने का मौका नहीं मिल रहा है। ये बहुत ही दुर्भाग्य है। ये बहुत ही जिसकी जितनी आलोचना की जाए कम है। बहुत ही दुखद है कि हम लोग। मैं आपसे पूछना चाहूंगा, ब्राह्मणों के बहुत नेता हैं, चाहे वो केंद्र सरकार की बात करें, राज्य सरकार की बात करें, लोकल स्तर पर बहुत संगठन हैं, बावजूद उसके आप लोग कहते हैं कि हम पीड़ित हैं, क्यों? सर, इसके लिए क्या है, आपका सवाल बिल्कुल जायज है। जितने भी सरकारी पदों पे, बड़े पदों पे बैठे हुए वो ब्राह्मण हैं, बड़े बड़े नेता हैं। जो नेता तो उनकी हिम्मत नहीं है कि वो बोल दे, वो बोलेंगे अगली बार से उनको टिकट ही नहीं मिलेंगे, वो जीतेंगे ही नहीं। आप लोग उनका बहिष्कार क्यों नहीं करते? हम लोग स्थानीय स्तर पे, तहसील स्तर पे, ब्लॉक स्तर पे, विधानसभा और राज्यसभा स्तर पे उन लोगों को भी पता है कि इसका विरोध हो रहा है। और कहीं ना कहीं बता दूं आपको, जितने आप ये सवर्ण समाज के जितने आंदोलन आप देख रहे हैं, उसमें अगर आप 5 में से एक आदमी किसी न किसी विधायक का खास है, किसी न किसी सांसद का खास है, जो उसके अपनी उपस्थिति उसके माध्यम से वहाँ किया जा रहा है। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि हम लोग को शांतिपूर्ण ढंग से प्रोटेस्ट नहीं करने दिया गया। आज अगर बीजेपी का कोई नुमाइंदा आपके जिले में पहुंचता है, आपके कुछ लोग जो आपके साथी हैं वो उसको फूल माला डालने का काम करेंगे, वो उसको स्वागत करने का काम करेंगे, उसके बावजूद आप कहते हैं कि ब्राह्मण समाज पीड़ित है, वंचित है, सारी जो दिक्कतें हैं वो ब्राह्मण समाज को है, ब्राह्मण समाज कहीं टिक नहीं पाता है, आप लोग इकट्ठे नहीं हो पाते हैं, आप लोग अपनी बात नहीं रख पाते हैं। आपका जो नेता अगर आता है उसकी आप आज आलोचना करेंगे, लेकिन वो घर अगर पहुंचता है तो आप उसके चरण लेते हैं, चाहे ब्राह्मण ही है। तो ये जो विडंबनाएं हैं, जब तक ये आप लोग खत्म नहीं करेंगे तो ये तो लगातार चलता रहेगा। सर, आपका सवाल बिल्कुल जायज है। चूंकि ब्राह्मण जो होता है वो हृदय का बहुत बड़ा होता है। विरोध तो हो रहा है, लेकिन आपने सही कहा कि कोई सांसद आपके घर आता है तो वो ब्राह्मण हो तो आप उसका पैर छुएंगे, क्योंकि हमारे ये संस्कार में है। कहीं ना कहीं ये उनकी मानसिकता उजागर हो रही है कि वो जिस पद पे हैं उस पद पे रहते हुए अगर नहीं बोल पाते हैं तो आने वाली पीढ़ी उनको कभी माफ़ नहीं करेगी।
अब हम उनको आईना दिखाएंगे। और समाज भी उनको आईना तो दिखाए। यूजीसी को लेकर इनकी भी अपनी एक राय थी और इन्होंने भी अपनी एक राय रखी। आगे किसी दूसरे शख्स से फिर हम रूबरू होंगे, तब तक के लिए नमस्कार। एक देश एक आवाज न्यूज़ 24 पर नए नए अपडेट्स और खबरों को देखने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।